हाय व्यूअर्स, मैं हूं शफी बलोच। आज फ़लस्तीन और अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि कराची में ज़ेर तालीम हैं, उनके हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है, तो सोचा आपसे कुछ चीज़ें शेयर की जाएं। और पहले हम बात करते हैं फ़लस्तीनियों से मुतालिक। हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध में चूँकि इन दिनों पूरे मुल्क भर में जो है वो एक निगरा हुकूमत कायम है, तो सिंध में भी निगरा हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है कराची में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स के हवाले से। उसमें सिंध हुकूमत ने जो है वो एक मरासला जारी किया है तमाम इदारों को, और जिसमें कहा गया है कि जितने फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स जिन जिन हॉस्टल्स में जो इस वक्त इन दोनों कायम पजीर हैं, उनके हॉस्टल्स के अखराजात माफ़ किए जाएँ, और तमाम तालीमी इदारों में उनके जो ट्यूशन फीस है उन्हें भी उनमें भी छूट देने का हुकूमत ने फैसला किया है। और उसी तरह फ़लस्तीनी तालिब इल्मों को जो है वो माहाना वजीफ़ा फराम करने से मुतालिक भी हिदायत जारी किए गए हैं कि इस हवाले से जो है वो चूँकि फ़लस्तीन इन दोनों एक जंगज़दा मुल्क में तब्दील हो गया, चूँकि गुज़श्ता कई अरसे से वहाँ पर सूरत हाल है, लेकिन अब 7 अक्टूबर के बाद जो फ़लस्तीन में एक जंग की सूरत हाल जो पैदा हो गई है, हमास और इसराइल के दरमियान जो एक वॉर शुरू हुई है, तो इससे आम फ़लस्तीनी भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। कई अमवात हो चुकी हैं, अब तक कई शहादतें हो चुकी हैं, और दुनिया भर की हमदर्दियाँ भी इन दोनों फ़लस्तीन के साथ है। ज़्यादातर मुल्कों की हमदर्दियाँ फ़लस्तीन के साथ है, और मुल्क भर में फ़लस्तीन की हिमायत में जो है वो एहतजाज भी की जा रहे, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। बहरहाल तो पाकिस्तान ने भी जो है निगरान हुकूमत ने एक छोटा सा रिलीफ देने का जो है फैसला किया है। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के तालिब इल्मों के हवाले से। चूँकि पाकिस्तान ने गैर मुल्की जो कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम गैर मुल्की हैं उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था, और इसके लिए एक डेडलाइन भी मुकर्रर की गई थी, लेकिन डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अब बाकायदा एक ऑपरेशन शुरू हो गया है जितने भी गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं उनके खिलाफ। तो इस सिलसिले में जो है वो तमाम जो कराची के तालीमी इदारे हैं वहाँ अब से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जारी हुई है कि कराची में कितने अफगानी स्टूडेंट ज़ेर तालीम हैं, उस हवाले से एक रिपोर्ट आज जो है वो मुरतब की गई है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम अफगान बच्चों का डेटा जो है वो जमा किया गया है, और उस डेटा के मुताबिक जो है वो तकरीबन 121 गैर कानूनी अफगान तालिब इल्म मतलब गैर कानूनी तारकीन वतन जो कि अफगानी हैं उनकी तादाद 121 बताई जाती है, जो कि मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। और इनमें से 55 अफगान तालिब इल्मों का जो ताल्लुक है, मतलब जो ज़ेर तालीम है, वो ज़िला जनूबी में है, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज इनका डेटा जो है वो मुरतब किया गया है। और इसी तरह ज़िला कोरंगी में 24 स्टूडेंट्स, और ज़िला सेंट्रल में 15, वेस्ट में 14, मलिर में 7 और केमारी में 4, और ज़िला ईस्ट में 2 अफगानी तालिब इल्म जो है वो ज़ेर तालीम हैं। 71 जो है वो तालिबात स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं, और तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को जो है वो डेटा जमा कराने के लिए पहले अहकाम दिए गए थे, और जिस पर अमल दरामद करके डेटा जो है वो रिपोर्ट मुरतब की गई, और आज ये रिपोर्ट जो है वो अरसाल की गई, जिसमें ये पता चला है कि कितने अफगानी बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम हैं सरकारी स्कूलों में। चूँकि ये ऑपरेशन सिर्फ एक गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं, सिर्फ अफगानी नहीं बल्कि जो दूसरे भी है, बर्मी हैं और बाकी भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ज़्यादा फोकस अफगानी को किया जा रहा है, और एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद ज़्यादा फोकस अफगानी गैर कानूनी तारकीन वतन अफगानी है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जो कुछ सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद जो है वो ख़ास कर अफगानी जो है वो निशाना बनाए जा रहे हैं, मीडिया में ये तासुर दी जा रही है, जबकि हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि ये ऑपरेशन जो है वो तमाम गैर कानूनी जो है वो तारीख़ीन वतन के ख़िलाफ़ है, सिर्फ एक पर्टिकुलर अफगानी के ख़िलाफ़ नहीं है, जो कि हम बार बार ये जो है वो रिपोर्ट चलाई जाती है। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान अब तक जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो बाकायदा कानून नाफिज़ करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही है, और यहाँ से जो है वो मुल्क बदर भी किया जा रहा है। लेकिन अब हमारे पास जो फ़िलहाल एक ये डेवलपमेंट थी, सोचा आपके साथ में शेयर करूँ, तो वो हमने शेयर की, जो कि फ़लस्तीन और अफगानिस्तान के तालिब इल्मों के हवाले से थी। इस सिलसिले में हमें मज़ीद और भी जो डेवलपमेंट्स हमें मौसूल होती रहेंगी वो हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो के में आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।